मैंने वीज़े के लिए फ़ाइल किया था और मेरा वीज़ा भी रिजेक्ट हो गया। और वीज़ा रिजेक्ट होने के साथ साथ मुझे 10 साल का यूके में किसी भी किस्म का वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, विज़िट वीज़ा, यानी 10 साल की मेरी एंट्री जो है वो यूके के अंदर बैन हो चुकी है। ऐसा कुछ मैसेज मुझे आज से तकरीबन 3-4 दिन पहले जो है वो एक स्टूडेंट की तरफ से आया और उन्होंने एक ईमेल का स्क्रीनशॉट भी भेजा जिसके ऊपर मेंशन था कि ड्यू टू सर्टन रीज़न्स। वो रीज़न क्या है वो आगे हम चल के वीडियो में देखते हैं कि आप 10 साल के लिए यूके में बैन हो चुके हैं। तो ये कौन सी चीज़ें हैं जो आपको जिनका ख्याल रखना है वो आज इस वीडियो में हम चेक करते हैं। अगर तो आपको ऑफ़र लेटर आ चुका है और आप इंटरव्यू भी आपने पास कर लिया, तो अब एक ही इम्पॉर्टेंट चीज़ पीछे रह गई है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट मैनेज करना मैं ये समझता हूँ मेरे लिए भी सबसे मुश्किल काम था और जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी सबसे मुश्किल काम जो है वो बैंक स्टेटमेंट मैनेज करना है। आज की इस वीडियो में हम बैंक स्टेटमेंट के बारे में ही जानेंगे कि बैंक स्टेटमेंट आप कैसे मैनेज करेंगे और अगर आप मैनेज कर रहे हैं, आप बाहर से बनवा रहे हैं या रिलेटिव से ले रहे हैं, तो किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। क्योंकि जिस स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ उसने किसी से बैंक स्टेटमेंट बनवाई थी और उसने पैसे पूरे दिए थे, लेकिन इन्वेस्टर ने कुछ इस किस्म का काम किया कि उसकी बैंक स्टेटमेंट जो है की वजह से उसको जो है वो बरतानिया का वीज़ा बैन हो चुका और बैन होने के साथ साथ 10 साल के लिए वो जो है वो यूके के अंदर इंटर भी नहीं हो सकता। तो किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है वो हम डिस्कस करते हैं। अब होता कुछ यूँ है, मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं फ़ीस तो किसी न किसी तरह आप मैनेज कर ही लेते हैं अपने रिलेटिव्स वगैरह से लेके या कहीं से लोन लेके, लेकिन मसला आता है बैंक स्टेटमेंट का। बैंक स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ़ द टाइम लोग बनवाते हैं इन्वेस्टर से, और इन्वेस्टर भी 2-4 किस्म के होते हैं। एक इन्वेस्टर कुछ इस किस्म का होता है कि यार जो कहता है कि मुझे पैसे दे दो, मैं आपके नाम पे अकाउंट खोलूँगा और उसमें पैसे रखवा दूँगा। दूसरा इस किस्म का होता है जो कहता है मुझे पैसे दे दो, मैं पैसे रखवाऊँगा नहीं, सिर्फ बैंक में शो कर दूँगा। तीसरा इस किस्म का होता है जो कि सिर्फ बैंक का मैनेजर होता है जो कहता है बस मुझे ईमेल आएगी तो मैं कह दूँगा जी बिल्कुल इसके अकाउंट में पैसे हैं। ये तीनों तरीके गलत हैं, लेकिन ये है कि इसमें अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो कौन सा ऐसा तरीका जिसमें आप सेव हो सकते हैं, कौन सा ऐसा तरीका जिसमें आप सेव बिल्कुल भी नहीं हो सकते, और किस में 50-50 चांस है। जो तरीका बैंक मैनेजर वाला कि बैंक मैनेजर को आप पैसे दे दें और वो ये बोले कि ठीक है मैं आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो मुझे मेल आएगी तो मैं कह दूंगा कि जी इसके अकाउंट में पैसे हैं, वो सरासर गलत है। अगर आप ऐसा बिल्कुल सोच रहे हैं, इसके बारे में ज़रा भी आपके माइंड में ऐसा है कि मेरा कोई जानने वाला रिलेटिव या मैनेजर बैंक में है और मैं उसे कहूँगा और वो मेरे अकाउंट में सिर्फ शो कर देगा, यानी डालेगा नहीं आपके अकाउंट में, सिर्फ शो कर देगा कि यार इसके अकाउंट में पैसे हैं, तो वो सरासर गलत है। अगर आप इस तरह करेंगे तो मैं आपको बताऊं कि ये अब वो हिसाब नहीं रहा जो आज से तकरीबन 1 साल पहले था। आज से 1 साल पहले यूके गवर्नमेंट को बहुत सारे बंदों की ज़रूरत थी तो वो इतना चेक नहीं करते थे, लेकिन अब वो चेक करते हैं। अब वो हर जगह पे एक एक स्टेप पे आपकी सारी चीज़ों की वेरिफिकेशन करते हैं। तो जब वो वेरिफिकेशन करेंगे और आप पकड़े गए तो आप जो है वो 100% बैन भी होंगे और आपका वीज़ा उस टाइम तो रिजेक्ट हो गई होगा, आप 10 साल के लिए भी जो है वो बैन हो जाएंगे। तो इस तरह हरगिज़ ना करें। जब जो दूसरा तरीका है कि आप किसी इन्वेस्टर को पैसे दें, वो कुछ लिक्विड मनी आपके अकाउंट में डाले, यानी एक्चुअल मनी ना हो, कैश की फॉर्म में आपके अकाउंट में पैसे ना हो, बस शो हो कि यार इसके अंदर पैसे हैं, वो भी तरीका सरासर गलत है। अब अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं होंगे, सिर्फ लिक्विड मनी होगा, यानी सिर्फ शो हो रहा होगा कि पैसे हैं, लेकिन बैंक की कोई जो है वो मेंटेनेंस नहीं होगी, कोई अकाउंट की मेंटेनेंस नहीं, कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, तो वो भी 100% आप जो है वो रिजेक्ट होंगे अब के टाइम पे। पहले लोग ऐसे करते रहे हैं, लेकिन पहले ये इतनी वेरिफिकेशन नहीं करते थे क्योंकि इनको पैसे चाहिए थे, इनको बंदे चाहिए थे, इन्होंने बंदे बुलाए हैं, लेकिन अब ये ऐसा हरगिज़ नहीं करते, अब ये चीज़ों को चेक करते हैं। तीसरा ये है कि आप किसी इन्वेस्टर को पैसे दें और पैसे दे के उसको कहें कि एक्चुअल में मनी आपके अकाउंट में रखें, जो कि 28 डेज़ या 30 डेज़ ऑन एन एवरेज आप अगर देखें तो 30 डेज़ के लिए आपके रखें। तो वो तरीका किसी हद तक ठीक है, आप उनको पैसे दें और वो आप अपने अकाउंट में जो है वो पैसे रखवा लें जो एक्चुअल मनी हो। उस तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे आए, लेकिन मैं उसको भी इनकरेज नहीं करता। मैं नहीं कहता कि आप उस तरह करें। कोशिश ये करें
कि यार आप अपने रिलेटिव से या फैमिली मेम्बर से या किसी से जो है वो पैसे उधार लेके अपने अकाउंट में रखें, जो आपका अपना अकाउंट हो, जो आज से 2-3 साल पहले खुला हो। जब आप बैंक से मेंटेनेंस लेटर लेते हैं ना, तो उसके ऊपर मेंशन होता है कि ये अकाउंट कब खुला था, कब से लेके कब तक ये अकाउंट जो है वो चल रहा है, इन प्रोग्रेस है। तो अगर आपका अकाउंट एक दिन पहले खुला हुआ है और उसके बाद अगले दिन ही आपकी बैंक स्टेटमेंट शुरू होगी, तो इससे इम्पैक्ट जो है वो आपका बुरा जाता है। वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इससे वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता, लेकिन इम्पैक्ट जो है वो बुरा जा सकता है। तो ऑन अ सेफ साइड कोशिश ये करें कि यार अपने रिलेटिव से, अपनी फैमिली मेम्बर से, बाकियों से आप उधार लेके, इसका ये भी फ़ायदा होगा कि यार आपको जो 10 लाख एक्स्ट्रा बैंक स्टेटमेंट का पड़ना है वो भी आपको नहीं पड़ेगा। फिर किसी किस्म का आपको जो है वो सूदी काम भी नहीं होगा और आपके लिए जो है वो बेनिफिशियल ही होगा। लेकिन अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यानी आपके रिलेटिव्स भी आपको कोई सपोर्ट नहीं करे ना, आपके पास आपको इतना 100% आइडिया होगा कि यार मैं ये पैसे जो है वो किसी तरीके से भी नहीं कर सकता, तो फिर आप जिस भी इन्वेस्टर को पैसे दे रहे हैं, आप बड़ी चीज़ों का ध्यान रखें कि वो एक्चुअल में मनी आपके अकाउंट में डाले और आप ख़ुद चेक करें कि यार मेरी अकाउंट में पैसे आ गए हैं। बेशक चेक बुक उसके पास हो, लेकिन आप जब स्टेटमेंट निकलवा रहे हो ना, तो इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर जो रिक्वायर्ड बैंक स्टेटमेंट है उससे जो है वो पैसे नीचे ना जाएं। अगर पैसे उससे नीचे एक दिन भी चले जाते हैं तो आपकी बैंक स्टेटमेंट दोबारा से जो है वो शुरू होगी। ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखें, क्योंकि स्टूडेंट्स को इतना आइडिया नहीं होता और ये जो स्टेटमेंट वाले होते हैं ये भी मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो फ्रॉड करते हैं। अगर बनवा भी रहे हैं तो किसी ट्रस्टफुल बंदे से जो है वो बनवाएं। कुछ और भी चीज़ें हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स पहले करते रहे हैं, लेकिन अब अगर कोई करेगा तो उसके लिए जो है वो यहाँ पे कोई भी माफ़ी नहीं है, क्योंकि ये अंग्रेज़ हैं, इनको या हाँ समझ आती है या ना, ये बीच वाली बात को ये नहीं समझते। यानी आपकी स्टेटमेंट या ओरिजिनल है या फेक है, आपकी डिग्री या ओरिजिनल है या फेक है। मज़ीद इनको जो है वो बीच वाली बात इनको समझ नहीं आती कि जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स इनको दे रहे हैं यार कोशिश करें कि ओरिजिनल दें। कुछ लोग तो इन्होंने ऐसी भी लूट मचाई है, कुछ लोगों ने अल्लाह जो है वो उनको हिदायत दे, फेक मैरिजेस भी और इस तरह की चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा इमेज जो है वो यहाँ पे पाकिस्तानियों का ख़राब ही होता जा रहा है। इवन इंडियंस का भी बहुत सारा जो है वो इस तरह की चीज़ें ख़राब होती जा रही। तो कोशिश ये करें जितने भी यार डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं ओरिजिनल दें, इनको पता चल जाता है किसी ना किसी हद तक। अगर आप छोटा मोटा एक्सपीरियंस लेटर कोई 5-6 महीने का जो है वो फेक बनवा भी रहे हैं तो उससे शायद इतना पता ना चले। उसमें भी बाज़ औक़ात जो है ये ईमेल करके चेक करते हैं कि ये जो ईमेल यहाँ पे मेंशन है ये क्या वाकई ईमेल से रिस्पॉन्स भी आता है या बस वैसे ही लिखा हुआ। तो क्योंकि अब उनको इतनी बंदों की, इतने स्टूडेंट्स की ज़रूरत नहीं है जितनी इनको पहले ज़रूरत थी। तो इस वजह से अगर आपने प्लान कर लिया यूके आने का तो यार बड़े ध्यान से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका 6 महीने साल भी ज़ाया हो, आपके पैसे भी ज़ाया हो, आपने सारी फ़ीस भी जमा कराई हो, आपका प्रोसेस भी सारा जो है वो हो रहा हो और एंड टाइम पे आके सिर्फ आप एक अपनी छोटी माइनर सी मिस्टेक की वजह से जो है वो रह जाएं। क्योंकि जितने भी लोगों ने जो है वो वीज़ा फ़ाइल कर दिया या वीज़ा फ़ाइल करने में या इन प्रोसेस है यार, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करता रहूँगा। सिर्फ आपको जो है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं, यहाँ आके भी हम जो है वो कोशिश करते हैं जितने भी स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको गाइड करते रहें स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आप मज़ीद गाइडेंस चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं या कमेंट्स में भी कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।